आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कहा जा रहा है, मैं सारे सवाल आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल तवज्जो से सुने। आपके पास लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और साइन एक्स। भाई इसके अंदर दो फंक्शन है मौजूद। अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये जो एक्स प्लस टू है भाई ये आपका u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन करते वक्त आप सबसे पहला काम ये करेंगे, लिखेंगे सिंस y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस टू और फिर लिखेंगे साइन एक्स। आपने क्या करना है, फिर लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई आप इसको दोनों जगह पहले डिफरेंशिएट करो। अब जरा तवज्जो से सुनना, इधर आप लोग अब जो है प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रूल कैसे करोगे अप्लाई, ध्यान से सुनना। भाई ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप u कंसीडर करेंगे और इसको क्या कंसीडर करेंगे, अब इधर लगाओगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अब डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, कोई सपोज करने की जरूरत नहीं है। क्या था बताओ, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ये u डॉट वी का फॉर्मूला है। x प्लस टू रहेगा वैसे ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं साइन का पॉजिटिव कॉस का। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस टू, एक्स का डेरिवेटिव फिर टू का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन, टू का डेरिवेटिव। तो आप अगर इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे सिंपल है, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो दिस विल बी योर सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरे में कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाए। कौन सा वाला, भाई इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। भाई इसके अंदर देखो ना, ये फॉर्मूला लग गया, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव। सही है। अब ये पार्ट नंबर 1 है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको हमने इस तरीके से किया। अब आगे देखो, आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन का होता है, साइन यू नहीं, साइन एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब आप अगला सवाल सुनो, देखिए ये तो पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 1 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पार्ट नंबर 2। भाई पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा। भाई बिल्कुल तवज्जो से सुने, इसको कैसे करेंगे। तो अब जो ये फंक्शन है, आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखना है सिंस y इज द फंक्शन ऑफ द थीटा। तो यहाँ पे आप y लिख देंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपके पास आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखोगे, अब राइट हैंड साइड में थीटा मौजूद है तो लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, यहाँ आ जाएगा d ओवर डी थीटा, यहाँ आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे sec क्यूब थीटा। अब इधर भी आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखो भाई tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे sec क्यूब थीटा का, प्लस करके sec क्यूब थीटा रहेगा वैसे ही, और फिर आप डेरिवेटिव किसका निकालेंगे। अब इधर ना वही वाला काम करना है आपने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया भाई। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा तो रहेगा वैसे ही, इधर आप पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब बेस क्या है, sec थीटा। sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा। अब sec क्यूब थीटा रहेगा वैसे ही, यहाँ पे भी सेम कहानी, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec थीटा। मैंने एंगल का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल थीटा है। तो अच्छा ये भी x नहीं, ये थीटा है, सही है, एंगल जो है वो थीटा है। तो जब हम थीटा को डी थीटा अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो जाहिर है कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो एंगल का डेरिवेटिव 1 है, तभी नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करोगे कि अब सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ पे sec क्यूब थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan क्यूब थीटा। भाई इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। क्या चीज़, वो तो पावर है ना, पावर नीचे उतारा, पावर में से एक माइनस कर दिया, फिर बेस tan थीटा है, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये याद रखो ना। अब देखो यहाँ पे 2 tan थीटा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका sec 5 थीटा, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब आपने कॉमन निकालना है। आप कॉमन क्या निकालेंगे, इन पे जो लोएस्ट पावर है sec की वो 3 है, और आप tan थीटा कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताएं, फिर 3, फिर यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा आपने निकाला हुआ है कॉमन, sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जवाब आ जाएगा dy/d थीटा का, ये सिंप्लीफाइड आंसर है। हाँ ये 2 भी तो लिखना है। क्या चीज़, असल में 3 कॉमन लिया है ना, यहाँ पे तो 5 कॉमन, 5 पावर है, तो 3 में से 2 को निकालेंगे तो 3 कितना बचेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको देख लीजिए। इसी के आगे आप ध्यान से सुनो, देखो ये तो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया। अब हमारे पास इसी के आगे अगर हम डिस्कस करें तो पार्ट नंबर 3 भी आसान सा सवाल है, देखिएगा ज़रा। अगर मैं आपसे बात करूं पार्ट नंबर 3 की, तो ये है f(t), फिर यहाँ लिखा हुआ है sin स्क्वायर 3t, और फिर लिखा हुआ है cos क्यूब t। अब आप करेंगे क्या, देखें आपने ये करना है सोल्यूशन करते वक्त, सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर 3t। अब राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है t, देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। अब देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड।
अब यहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल बड़ा सिंपल सा है, पहला फंक्शन को लिख दो ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा फंक्शन रहेगा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। अब सिंपल है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 3t रहेगा वैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लिखोगे cos क्यूब टी, यहाँ लिखोगे पावर नीचे, फिर पावर में से एक माइनस। अब इसके अंदर बेस जो है वो साइन 3t है, तो साइन 3t का डेरिवेटिव होगा cos 3t। इसमें एंगल t नहीं है, इसमें एंगल 3t है, तो इसमें एंगल का डेरिवेटिव भी लिखोगे 3। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर 3t, ये वाला है ना माइनस फॉर्मूले का, फिर लिख दो साइन t, और फिर लिख लो cos स्क्वायर टी। इसी तरीके से यहाँ लिख लो 2 3 या 6 हो जाएगा। क्या बचेगा फिर बताओ, पहले cos लिख लेते हैं, तो cos 3t, ठीक है, ये ना, फिर sin 3t, फिर cos क्यूब टी। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन इसके अंदर निकाल लेंगे आप लोग 3 के साथ साथ जो एक कॉमन आ रहा है वो cos t आ रहा है, cos स्क्वायर टी आ रहा है, cos स्क्वायर टी के साथ साथ आपका sin 3t कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 3 तो आप नहीं लिखेंगे, माइनस लिखते हैं वैसे, sin 3t यहाँ पे 2 है, 1 बच जाएगा, sin t वैसे ही रहेगा, cos t आपने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 2 बचेगा, cos 3t कॉमन आया नहीं है तो नहीं लिखेंगे, sin 3t कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास से बच जाएगा cos क्यूब है, एक पावर बच जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा dy dt। अब सुने इसी के आगे, ये तो पार्ट नंबर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पार्ट नंबर 4, भाई पार्ट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ, अगर आप पार्ट नंबर 4 देखें तो यहाँ लिखा हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, फिर साथ साथ लिखा हुआ है साइन 2x, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos x। अब ना आप एक काम कर सकते हैं, देखें तवज्जो सुनिएगा, भाई साइन 2x cos x लिखा हुआ, आप लिखेंगे सिंस y इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ लिख दोगे y। अब ना यहाँ पे y तो लिख दिया आपने, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2x और यहाँ लिखा हुआ है cos x। भाई आप क्या करें, यहाँ पे ना डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लें जो फर्स्ट ईयर में आपने यूज़ किया था। साइन 2 थीटा किसके इक्वल है याद है, 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ताकि जो कॉमन फैक्टर हो वो कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपके पास y इक्वल टू, यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ बच गया कॉस एक्स, इनको इनसे उड़ा दें, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 2 और यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। सही है। अब नेक्स्ट काम क्या करो, नेक्स्ट काम लिख दो डिफरेंशिएट, यू भी नहीं होगा, वो नंबर है, नंबर को तो एक ही फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड।
जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगा और इसको आप राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करें, नंबर का डेरिवेटिव नहीं निकालते। अब रूट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 1/2 1/2 के साथ बेस का डेरिवेटिव पहले आप लिखते हैं यहाँ पे साइन एक्स, फिर जो रूट के अंदर मौजूद है उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर पे लिख दो। साइन एक्स का तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉज एक्स होता है। ये तो साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। अब एक और काम करो, आपकी बुक में कुछ इस तरीके का जवाब लिखा हुआ है कॉज एक्स, असल में ये जो 2 की पावर 1 है, अगर √2/2 की बात करूं तो ये किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर होता है। तो नीचे मैं √2 लिख देता हूँ, ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स हो जाएगा। तो यहाँ बच गया कॉज एक्स और इन दोनों को एक रूट पे लिख दो, तो ये हो जाएगा √2 साइन एक्स। तो ये हमारे पास dy/dx आ जाएगा। देखिए इसी के आगे पार्ट नंबर 5, अगर मैं पार्ट नंबर 5 की आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। एफ ऑफ थीटा टेन थीटा -1 अपॉन पे क्या लिखा है? सेक थीटा। तो अगर मैं इसको करूँ ना डिफरेंशिएट, टेन थीटा -1 अपॉन सेक थीटा, तो क्या करोगे? देखो अगेन सेम कहानी, आप यहाँ लिखेंगे सिंस y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। यहाँ आपने लिख दिया अब आप करेंगे क्या? तवज्जो ऑन द बोर्ड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर विल मूव टू बोथ दी साइड्स। भाई दोनों जगह हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इधर लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? u/v का। u/v का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो ये होता था कि जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। सेकंड इसमें होता था सेकंड फंक्शन एज इट इज, ऐसे हो गई। ये क्या हुआ? ये बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये था d/dx u/v, v का स्क्वायर v du/dx -u dv/dx। तो u बराबर है टेन थीटा -1। फिर इसी के आगे आपके पास जो है लिखा हुआ है भाई, देखो इसी के आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, टेन थीटा -1 लिखा हुआ है ना, तो टेन थीटा -1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अल्लाह भला करे आपका, यहाँ पे d/d सर ये ऊपर क्या हुआ? एक बार वापस बता दो। सेक थीटा, कुछ भी नहीं हुआ, फॉर्मूला लगा है। v ऐसे ही u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव। सही। अब ना यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा भाई, यहाँ आ गया सेक थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 का डेरिवेटिव 0।
माइनस टेन थीटा माइनस वन रहेगा वैसे ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा का टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रहेगा वैसे। अब एक काम ये कर लो सिंपल सा, वो ये करो कि हमारे पास कॉमन निकालना है यहाँ से आप लोग सेक थीटा, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस, असल में सेक थीटा आपने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस के टेन थीटा को टेन थीटा से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। और इसी के आगे यहाँ पे तवज्जो से देख लो भाई, यहाँ पे आपने माइनस टेन थीटा को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आप वन को मल्टीप्लाई कर दें टेन थीटा से, तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ पे सेक थीटा वैसे ही लिख दो, ये लिख लो ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा टेन थीटा माइनस का वन, और यहाँ क्या लिखेंगे टेन थीटा मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा बोलो बोलो। फिर एक सेक थीटा आएगा ना, फिर जब एक सेक थीटा बाहर कॉमन लेंगे तो ये तो बचेगा ना, वो बचेगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर सिर्फ नॉर्मल होगा ना सेक नॉर्मल थीटा। होगा क्योंकि सेक थीटा आपने क्योंकि निकाला हुआ है। दो में से एक हमने निकाल दिया जो बाहर एक है। रह गया। ये निकल गया ना कॉमन, ये वाला, ये क्या बात है, अलग अलग है हाँ ना, ये वाला कॉमन निकला है, सब इसी में उलझे ये सही है ना, तब इसको तो सही बोल लो ना, क्या ये इसमें मसला लग रहा है भाई, ये एक साथ है। ये बिल्कुल सही है, अब समझ लो, अब समझ आ जाएगा, हम निकलना चाहिए। अब समझ आ जाएगा भाई। ये देखो, ये हो गया सेक क्यूब थीटा, प्लस अगर बीच में अंदर नहीं यार आपसे पूछा क्यों पास है? अब सही है। अब निकाल लूँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, मतलब सेक थीटा कॉमन निकाल लूँ, यहाँ क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें ना, तवज्जो दीजिएगा, अब ये जो सेक थीटा है ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा वन के, तो आप लोग इन दोनों की जगह वन लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस टेन थीटा अपॉन पे क्या आ गया, सिर्फ सेक थीटा बच गया। अच्छा, आपकी बुक में जवाब जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म पे है, उसको कन्वर्ट कर लो थोड़ा, यहाँ लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डिवाइड किससे कर रहा है सेक थीटा से, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एलसीएम लिया है, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा वैसे ही, अब जो वन अपॉन सेक थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, जो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। सर वो लास्ट रेड स्टेप समझाइए, कौन सा वाला, लास्ट रेड, ये वाला? रेड से जो लिखा हुआ है ना अपने लास्ट, ये वाला, इसमें देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सेक थीटा कॉमन निकाल लिया, सही है, यहाँ पर गया सेक स्क्वायर थीटा, सही है,
यहाँ बच गया, मतलब टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो टेन थीटा से, फिर 1 से कर दो मल्टीप्लाई। टेन स्क्वायर थीटा प्लस और असल पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सही है, ये इससे एक पावर कैंसिल हो गई, हो गई। यहाँ बच गया सेक थीटा। ओके अब चूंकि आपकी बुक में साइन और कॉस की फॉर्म पे गिवन है, क्योंकि कैंसिल हो सकते हैं ये। ओके कैंसिल होने के लिए मैंने क्या किया, टेन थीटा को ब्रेक कर दिया, ओहो टेन थीटा को लिख दिया साइन ओवर कॉस, सेक थीटा डिवाइड कर रहा है। अब ये फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी हुई है, वही वाला काम आपने किया हाँ, कि यहाँ पे 1 आ गया, इसको इससे करा मल्टीप्लाई, इसको इससे किया। अब डिवाइड कर रहा था सेक थीटा, मल्टीप्लाई करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये असल में ये जो 1 अपॉन सेक थीटा है ये बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो डी वाई डी थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। फिर याद आ गई। चलो अगला सवाल आखिरी पार्ट रह गया। भाई, अगर मैं इसके आगे फर्दर आपसे डिस्कस करूं, अगर आप चाहते हैं ना इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले ही इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर दें, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। मतलब बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो टेन थीटा है ना, इसको पहले किस में ब्रेक कर देते हैं, साइन ओवर कॉस में, माइनस का 1, सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस के। तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा, यहाँ आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। फिर थोड़ा सॉल्व कर लेना, डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा का, माइनस साइन ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, दोनों हैं, मर्जी है, जिससे करना चाहो कर लो। सर आंसर सेम में आ रहा है ना। आंसर देंगे, सही है, तो ये भी कर सकते हो। यही करेंगे, ये भी क्या कर सकते हैं। पेन पेंसिल के नीचे नीचे भाई इसी के आगे पार्ट नंबर 6 ये छोटा सवाल है, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा, सर इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें फॉर्मूला ज़्यादा मतलब इतनी लेंदी नहीं है। वजह यह है कि इसमें अलग अलग फंक्शन प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते तो प्रोडक्ट रूल लग जाता। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, भाई y बराबर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर नहीं होता साइन एक्स स्क्वायर के, दोनों बातें अलग हैं। साइन स्क्वायर एक्स की मीनिंग होती है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उसमें बेस साइन एक्स स्क्वायर ही है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना साइन एक्स स्क्वायर का, तो ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। साइन स्क्वायर एक्स में जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना, तो आप लिखेंगे पावर नीचे, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव। अब सुन लो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मैंने पावर रूल नहीं लगाया, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर 1 है। डायरेक्ट बेस का डेरिवेटिव लिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया, लेकिन इसके ऊपर होल पावर क्या है, 2 है। तभी मैंने पावर नीचे, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ होगा ना साइन एक्स क्यूब, और आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये होगा सिंपली कॉस एक्स क्यूब, और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका साइन क्यूब एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे
पावर में से एक माइनस, फिर आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे विच इज cos x। तो यहाँ आपने लिख दिया 2x फिर cos x स्क्वायर रहेगा वैसे ही। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, इसको क्लोज कर लो, ये बराबर हो जाएगा sin 2x। तो भाई ये हमारा जवाब आ जाएगा। सर सेकंड लास्ट स्टेप समझाइएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप में ये किया, मैंने ये समझाया कि ये साइन, ये जो पावर है ये एंगल के ऊपर है, होल फंक्शन के ऊपर नहीं है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर होल फंक्शन के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो तुम्हारी बेस कहलाएगी साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा कॉज एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। लेकिन अगर बीच में 2 लिखा हुआ है, फिर एंगल क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर एंगल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे पावर में से एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। ये तो रूल नंबर 1 है। तो ये काम आप लोगों ने किया, ये सवाल आपके टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्व हो गए।